बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 28 जनवरी का आगाज़ हो गया है हफ़्ते का दिन का, और आज का दिन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की साहबजादी मरीम नवाज साहिबा 3.5 माह से ज़ायद लंदन में गुजारने के बाद आज पाकिस्तान पहुंच रही हैं। नून लीग का मंसूबा है क्या? नया बयानिया, नई चाल, नया प्लान, नया मंसूबा एडवांस क्यों दिया गया है, ये क्या मामला है, सारे पे बात करते हैं। और जो नई हिकमत अमली है उसमें मरीम नवाज़ और नून लीग कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, इस पर भी बात करते हैं। देखें, मरीम नवाज़ साहबा 3.5 माह पहले गई थी। 3.5 माह से भी ज़्यादा हो गए हैं, यानी 5 फरवरी को उनको 4 माह मुकम्मल हो जाएंगे, हो जाने थे अगर वो ना आती। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि तकरीबन कोई 3.25 माह बाद वो पाकिस्तान वापस आ रही हैं। जब गई थी तो कहा गया था कि वो सिर्फ 1 माह के लिए जा रही हैं, लेकिन एक तो वजह जो मुझे पता चली कि वो इसलिए वापस नहीं आ रही थी कि वो जो डाटा लीक्स हुआ था FBR का, जो अहमद नूरानी की स्टोरी थी, जो साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जवाद साहब के जो टैक्स रिटर्न जो सामने आए थे, उस पे इस्टेब्लिशमेंट की कुछ शख्सियात ये समझती थी कि उसमें मरीम नवाज़ का किरदार था, और मरीम नवाज़ ने ये कराया है। और इस पे काफ़ी इनको टेंशन थी, शरीफ ख़ानदान को, नून लीग को। और इन्होंने जो पिछले दिनों जो गिरफ़्तारियाँ की, जैसे शाहिद असलम को गिरफ़्तार किया, ये सारे तो ये असल में अपनी तरफ से इस्टेब्लिश करना चाहते थे कि नहीं, मरीम का इसमें कोई तल्लुक़ नहीं था, कुछ और लोग थे, और देखें हमने इन तमाम को पकड़ लिया। ये वजह थी। एक ये था कि ये मामला था, उसमें इनको क्लियर करवाना था। साथ मरीम नवाज़ साहबा जो है वो जो ज़िद थी उनकी कि पार्टी में उनको वो ओहदा चाहिए जिससे वो शहबाज शरीफ की टीम को आउट कर सकें और अपनी मर्ज़ी की तंजीम साजी कर सकें, वो भी उनका मसला हल हो गया। फिर इसी दौरान क्योंकि पहले से पता था बहुत से लोगों को कि जो इमरान खान का लॉन्ग मार्च है उसमें कत्ल गारत गरी होनी है। पता नहीं अब उनको कैसे पता था, जैसे फैसल वार्डर ने पहले बता दिया था कि खून ही खून होगा। नून लीग भी इस तरह की चीज़ें करती रही, तो फिर इमरान खान पर हमला भी हो गया। तो इस दौरान भी मरीम साहिबा का शायद बाहर होना ज़रूरी था, कि क्योंकि जो मंसूबा था, खुदा न खास्ता वो कामयाब हो जाता तो पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी की सी सूरत हाल हो जाती। अगर वो मंसूबा कामयाब हो जाता, जो मंसूबा बनाया गया था कि कातलाना हमला होगा और उसमें इमरान खान की जान ले ली जाएगी, तो पता नहीं ये भी उनको शायद पहले से पता था। क्योंकि अगर फैसल वार्डर को पता था तो फिर मरीम नवाज़ साहिबा को भी पता होगा, क्योंकि आपको पता ही है कि आजकल कुर्बतें जिस तरह से फैसल वार्डर साहब और मुस्लिम लीग नून की, और ख़ास तौर पर नून लीग की तो नहीं, यानी नून लीग ही कह लें, क्योंकि वो मरीम नवाज़ साहिबा की बहुत तारीफ़ें करते हैं। और उन्होंने नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में कहा है कि अल्लाह ताला हर बाप को मरीम नवाज़ जैसी बेटी जो है वो अता करे। तो इसलिए जो है वो मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो बाहर थी। अब वो पाकिस्तान आ रही हैं, और उनके इस्तकबाल की तैयारियों के हवाले से आप ये देखें, PTV दिखा रहा है, पूरी हुकूमती मशीनरी लगी हुई है। और कितनी दुख और तकलीफ़ की बात है कि उस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म, जिस मुल्क के 4000 अरब के कर्ज़े 2 दिन में बढ़ गए हैं, बैरूनी कर्ज़े, जिस मुल्क में 2 दिन में 30 रुपये डॉलर महंगा हो गया है, 30 रुपये कदर गिर गई है रुपए की, जिसमें एक्सपोर्ट्स जो है वो बुरी तरह मुतासर हो गई हैं, जहाँ LCs खुल नहीं रही, अद्वियात की शॉर्टेज है, ग़िज़ाई किल्लत की तरफ हम जा रहे हैं, अवाम खुदकुशियों पर मजबूर है। शौकत तरीन साहब से आज ये कल जो हमारा प्रोग्राम था बोल TV का, उसमें उसामा गाज़ी साहब ने सवाल किया कि ये बताएं कि जिसकी तनख्वाह 50,000 रुपये है, तो उसका 1 महीने बाद ख़र्चा कितना, नहीं, जिसके अखराजात घर के 50,000 हैं, 1 डेढ़ माह बाद जो महंगाई की नई लहर आ रही है उसका घर का खर्चा कितना हो जाएगा। तो उनका ये कहना था कि जिसकी आमदन 30,000 थी आज से 4-5 माह पहले, 6 माह पहले, या आप रजीम चेंज से पहले कह लें, जिसका खर्चा 30,000 था, उसका रजीम चेंज के बाद अब तक खर्चा 50,000 हो गया है, और अगले 1 डेढ़ माह बाद उसका खर्चा 70,000 हो जाएगा। यानी पिछले 10 माह में 40,000 रुपये अखराजात बढ़े हैं, जिसके घर का खर्चा 30,000 था उसके। ये हालात मुल्क के कर दिए गए हैं। और दूसरी तरफ हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो आज बशीर चौधरी साहब की खबर के मुताबिक आज वो मसरूफ़ दिन उन्होंने गुजारा, और वो मरीम नवाज़ की इस्तकबाल की तैयारियों को देखते रहे कि मरीम नवाज़ का इस्तकबाल जो है वो भरपूर होना चाहिए। तमाम MNAs, MPAs या साबिक MPAs जो पंजाब के हैं, टिकट होल्डर, सबको कहा गया है कि 1-1 हज़ार कारकुन लेके आएँ। पंजाब में से तो सूरत हाल इनको बताई गई है कि सूरत हाल गंभीर है, लोग नहीं निकलेंगे, तो इसलिए अब भी है कि KPK से भी कारकुनान को लाया जाएगा। देखें, कारकुन तो चंद एक जो हैं वो आ जाएंगे। ये जो समझ रहे थे कि आवाम निकल आएगी, आवाम तो नहीं निकलेगी, लेकिन इस वक्त क्योंकि सरकारी वसाइल सारे शरीफ ख़ानदान के हाथ में हैं, नून लीग के हाथ में है, मोहसिन नकवी भी घर का बंदा है, तो इसमें कोई बैद नहीं है कि 1500-2000 जो हैं वो मज़दूर दिहाड़ीदार जो हैं उनको ले आएँ। अच्छी बात है, 1500-2000 लोगों को रोज़गार मिल जाएगा, 500-500 हज़ार रुपये दिहाड़ी मिल जाएगी। और साथ ही मीडिया को एडवांस दे दिया गया है, मीडिया जो है वो कल 9 चैनल जो हैं
वो पूरा दिन आपको बताएंगे कि कितना बड़ा इस्तकबाल है, कितना शानदार इस्तकबाल है। और नया जो बयानिया है नून लीग का वो 3 चीज़ों पर खड़ा होगा। एक ये होगा जो आपको पता ही है, जो आ चुका है कि जनरल बाजवा और जो जनरल फैज़ हैं, साकिब निसार साहब हैं, आसिफ सिद्दीक खोसा साहब हैं, इजाज़ुल हसन साहब हैं, उमर बंदयाल साहब का नाम लिए बगैर इनको टारगेट किया जाएगा। अजमत सी शेख साहब पनामा में जो शामिल जजेस थे, बेंच में शामिल जजेस थे, उनको टारगेट किया जाएगा। और साथ ही दूसरा जो बयानिया है वो इनके जो हामी मीडिया के सहाफ़ी और एंकर्स तजज़ियाकार हैं वो बनाएंगे। वो ये बनाएंगे कि जहाँ कल से वो ये बताएंगे कि बहुत बड़ा इस्तकबाल था, क्राउड पुलर मरिया कमाल कर दिया है, वहीं पर ये बयानिया भी वो बनाएंगे। और बयानी में वो ये कहेंगे कि देखें, जो तबाही मुल्क की हुई है वो शहबाज शरीफ ने की है, वो इसहाक डार ने की है। मियाँ नवाज शरीफ अगर होते तो क्या बात थी, इसमें मियाँ नवाज शरीफ का कोई कसूर नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ तो हुकूमत लेने नहीं चाहते थे, ये तो शहबाज शरीफ ने ज़बरदस्ती हुकूमत ली है। मियाँ साहब तो इलेक्शन में जाना चाहते थे। ये सब एक झूठ होगा, फ्रॉड होगा, गलत बयानी होगी, धोखा होगा, फ्रॉड होगा। क्योंकि रजीम चेंज से पहले जितनी मीटिंग्स हुई हैं उसमें मरीम शरीक होती थी और मरीम ऑन बोर्ड थी। और जितने मुआशरी फैसले हैं मिफ्ता इस्माइल को निकलवाने वाली मरीम नवाज साहब हैं। ऑडियो आई थी जिसमें मरीम नवाज साहबा बुरा भला कह रही हैं मिफ्ता इस्माइल को और इसहाक डार की तारीफ़ें कर रही हैं कि मैंने अंकल्स को कहा है कि अंकल इसहाक डार को आने दें, तो अंकल इसहाक डार आके और मुर्शद को पता नहीं क्या से क्या कर देंगे। लेकिन अंकल इसहाक डार ने अंकल्स की मदद से आके और मुर्शद की जई तई फेर दी है और लोगों को खुदकुशियों पर मजबूर कर रहे हैं। तो अब देखें, ये जो एक कोशिश कर रहे हैं कि आज से एक नया, और मरीम नवाज साहब आके तकरीर आज ऐसे करेंगी जैसे पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं और पाकिस्तान के अंदर अगर कुछ बुरा हो रहा है तो उसके ज़िम्मेदार इमरान खान है। और मरीम नवाज साहब आज आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आवाम बेवकूफ़ बनेगी। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं अगर आपको सिर्फ आज का अपना एक्सपीरियंस बताऊं, आज का जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो मैंने पहली वीडियो की थी वो मैं इस्लामाबाद से निकलते हुए की थी। मैं नुमान अल हक साहब का मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। सैयद नुमान अल हक साहब ARY कराची में होते हैं, दोस्त हैं मेरे, और ये आए थे। तो आज हमने खारिया में अल मुदस्सिर ट्रस्ट है जो स्पेशल बच्चे हैं उनके लिए है और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने इदारा बनाया हुआ है रूरल एरिया में। ऐसा इदारा जिसमें जो है वो बड़ी म्यारी जो खुसूसी बच्चे हैं, स्पेशल बच्चे हैं, उनके लिए जिस तरह की तालीम स्कूल लेवल की, कॉलेज लेवल की, और अब यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इनकी लगी वो जो स्किल सिखा रहे हैं बच्चों को साथ, और ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद उन्हीं का एक इवेंट था सियालकोट में। सियालकोट हम गए, वो हेरिटेज क्लब था सियालकोट, हेरिटेज क्लब में शेख नवीद साहब थे, शेख नवीद इकबाल साहब ने और उनके दोस्तों ने जो है वो इवेंट वो रखा हुआ था। तो वहाँ पे हम गए। तो मैं वहाँ पे मिला, वहाँ पे बहुत से एक्सपोर्टर्स थे, रिजवान साहब और बहुत से एक्सपोर्टर्स और वहाँ पे शख्सियात, कारोबारी शख्सियात मौजूद थी। तो बहुत सूरत हाल गंभीर है। यानी मुझे आज कोई एक इस पूरे इवेंट में जहाँ आज हम रुकते रहे, लोगों से मिलते रहे, कोई एक शख्स ऐसा नहीं मिला जिसने कहा कि नहीं यार कोई आगे बेहतरी नज़र आ रही है, कोई बेहतरी की उम्मीद है। एक शख्स नहीं मिला, एक पाकिस्तानी नहीं मिला जिसने कहा कि फ्यूचर में कोई जो है वो आसानी नज़र आ रही है। बल्कि मैं आपको बताऊँ, अभी ये नुमान साहब को बड़ा शौक़ था, कराची वालों के शौक़ भी बस ठीक होते हैं। तो इनका ये था कि जी मियाँ जी की दाल खानी है, और खानी भी वहीं बैठ के जहाँ इमरान खान ने बैठ के खाई थी। तो वहाँ मियाँ जी पे बैठे तो हमें वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई इस्लामाबाद में। उनका कंस्ट्रक्शन का काम है, मौज़म साहब शायद नाम था उनका, गुजरांवाला से हैं, और इनका मौज़म नाम था ना, उनका सेटअप है उनका। वो मुझे बता रहे थे कि उनके जो कंस्ट्रक्शंस के प्रोजेक्ट्स थे कि वो इतने परेशान थे। वो आज बता रहे थे कि आज सिर्फ जो सरिये की कीमत है उसमें जो है वो 36,000 रुपये फ़ी टन इजाफा हुए आज के दिन। और वो बता रहे थे कि उनका ये इसका काम है, सरिये का भी काम है। तो वो कह रहे थे 60 टन हमने बुक किया हुआ था 1,94,000 रुपये टन पे, और आज कीमत हो गई है 2,30,000। तो कह रहे थे कि वो, मैं डिस्कस कर रहा था अपने भाई से कि बड़ी परेशानी वाली बात है कि आप क्या करें। तो मतलब हर शोबा तबाह, हर शोबा बर्बाद, एक्सपोर्टर्स का काम मुतासिर। वो बल्कि वहाँ रिजवान साहब, वहाँ जो एक्सपोर्टर एक हैं, वो हमें बता रहे थे कि रॉ मटेरियल जिन्होंने देना था उन्होंने आज लेटर लिख दिया कि हम मज़ीद जनाब आपको कुछ नहीं दे सकते। तो सूरत हाल पाकिस्तान की बहुत ही ख़राब है, बहुत ही गंभीर है। और लोगों को, क्योंकि मरीम नवाज साहबा TV पे अपनी तारीफ़ें करवा लेंगी, मीडिया को ख़रीद लेंगी, क्योंकि मीडिया इस वक्त एक कारखाने की तरह है। आप
आप हुकूमत इश्तिहारात देती है और मीडिया उसी के मुताबिक जनाब क्या बात है क्या बात है। आपको याद नहीं है इसहाक डार जब वापस आए थे तो मीडिया ने डार के सामने डॉलर डर गया और डॉलर ने डार के पाँव पकड़ लिए, डार ने डॉलर की कमर तोड़ दी, ये कर दिया वो कर दिया और इस तरह की बातें और सारा। और इसहाक डार ने कहा डॉलर 180 पे आ जाएगा और बहुत से लोगों ने कहा डॉलर 180 पे आ जाएगा। लेकिन आज सूरत हाल आपके सामने। हाँ, मिफ्ता इस्माइल उस वक्त बार बार ये बात कह रहे थे कि ये नहीं होगा और वो दुरुस्त साबित हुए मिफ्ता इस्माइल। तो बात ये है कि मरीम नवाज़ साहबा और उनके हामी चैनल्स और एंकर साफ़ी वो जितना मर्जी कहें क्या बात है, दूध और शहद की नहरें बह गई हैं, लेकिन बात ये है जब भी कोई पाकिस्तानी शहरी आटा लेने जाएगा, गंदम लेने जाएगा, चीनी लेने जाएगा, दूध लेने जाएगा, घी लेने जाएगा, कोई चीज़ लेने जाएगा तो उसको पता चल जाएगा कि मरीम नवाज़ साहबा के दावों में कितनी हकीकत है। जब भी कोई पाकिस्तानी बिजली का बिल देगा उसको पता चल जाएगा कि मरीम के दावों में कितनी हकीकत है। जब भी किसी को गैस का बिल आएगा उसको पता चल जाएगा कि मरीम नवाज़ साहबा के दावों में किस हद तक हकीकत है। और अल्लाह ताला सबको बीमारियों से महफूज रखे, लेकिन जो लोग बीमार हैं वो जो अद्वियात ले रहे हैं उनको अंदाज़ा होगा कि अद्वियात जो हैं वो कितनी महंगी हो गई हैं। तो देखें मरीम नवाज़ साहबा मैं नहीं समझता कि वो लोगों को बेवकूफ़ बना सकती हैं। लोग इतने जाहिल नहीं हैं कि लोग जो है वो अब इनकी बातें मान लेंगे कि जनाब मियाँ साहब जो हैं वो होते तो पता नहीं ये हो जाता वो हो जाता। ये इस तरह से लोगों को जो है वो बेवकूफ़ नहीं बना सकती। उसके अलावा देखें कि जो इस वक्त सूरत हाल है वो दिन ब दिन ख़राबी की तरफ जाएगी। हर चीज़ महंगी होने जा रही है, हर तरफ मायूसी है, अंधेरे ही अंधेरा है और कोई समझ नहीं आ रही कि हालात को किस तरफ ले जाया जाएगा। और ये जो जानबूझकर पाकिस्तान के हालात को ख़राबी की तरफ ले जाया जा रहा है इसके मकासद क्या हैं, इसके मकासद हमें अभी पता चल जाएंगे या कोई बड़ा ऐलान होगा तो हमें पता चल जाएगा, या कोई वो होगा कल को कोई किताब लिखेगा तो बताएगा कि भाई क्या वजह थी जिस वजह से ये पाकिस्तान के अंदर तबाही और बर्बादी जो है वो इसको लाई गई थी। तो बहरहाल आज का दिन आप देखेंगे, आज सारा दिन मीडिया आपको शोर शराबा करता हुआ नज़र आएगा और मीडिया आपको बताता हुआ नज़र आएगा कितने हज़ारों लोग हैं, क्या बात है, मरीम कमाल हैं और मरीम की ये वो सारा, क्योंकि इश्तिहारात दिए गए हैं और इश्तिहारात के तहत यही कहा गया है कि जनाब आपने मरीम नवाज़ की बहुत भरपूर तारीफ़ें करनी हैं और शहबाज शरीफ को बिशाका रगड़ा दें, और लेकिन मरीम नवाज़ की आपने तारीफ़ें करनी हैं। तो जनाब ये जो मुल्क के अंदर हुआ है इसके बराह रास्त ज़िम्मेदार नवाज शरीफ हैं, हर चीज़ के फैसले नवाज शरीफ कर रहे थे। ये आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते कि मियाँ साहब मीटिंग से उठ के चले गए थे, नाराज़ हो गए थे तो ये हो गया था, ये सब झूठ है, ये लोग समझते हैं। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ, ये बिल्कुल ठीक है कि पेट्रोल जो है वो अब आज आया है कि जनाब वो कोई 80-85 रुपये सजेस्ट किया गया है कि कीमत में इजाफ़ा किया जाए। जितनी भी करते हैं, एक किस्त में करते हैं, 2 किस्तों में करते हैं, ये बात ठीक है कि आप 300 रुपये पेट्रोल कर दें, आवाम सड़कों पे नहीं आएगी। और मुसलसल मैं वीडियोज़ में ये बता रहा हूँ कि ख़ुदकुशी कर लेंगे, सड़क पे नहीं आएंगे, क्योंकि सड़क पे आना मुश्किल काम है। सर्दी है, सर्दियों में बाहर नहीं निकला जा सकता, पंखे से लटका जा सकता है, पंखे बांधने हैं वैसे भी घरों में, तो ख़ुदकुशी की जा सकती है। हराम काम वो आसान है, लेकिन ये अपने हक़ के लिए निकलना ये मुश्किल काम है, तो लोग बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि लोग जब वोट का टाइम आएगा वोट के ज़रिए अपनी नफ़रत का इज़हार नहीं करेंगे, तो ये मैं नहीं मानता। लोग नफ़रत का इज़हार करेंगे। मैं 17 जुलाई को ख़ुद अपनी आंखों से देख चुका हूँ कि किस तरह से लोग आए थे, गम और गुस्से के साथ लोगों ने रिएक्ट किया था। वोट की पर्ची से लोग बदला लेंगे, लेकिन पाकिस्तानी कौम का मिजाज नहीं है कि पाकिस्तानी कौम अपने हक़ के लिए बाहर निकले। मर जाएंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि बाहर जो है वो सर्दी बहुत होती है, फिर गर्मियाँ बहुत आ जाएंगी। तो इसलिए ये हमारे मसाइल हैं, लेकिन वोट की पर्ची से लोग रिएक्ट करेंगे। 17 जुलाई को भी लोगों ने रिएक्ट किया, और अब तो जुलाई से हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। जुलाई में तो हालात कुछ भी ख़राब नहीं थे। तो देखते हैं बहरहाल चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। आज से अब ये नया जो है वो प्लान शुरू होगा, नया बयानिया शुरू होगा कि जनाब बड़ी ज़्यादती हुई थी, मियाँ साहब को जो नायल किया गया था। ये नहीं बताएंगे कि आज तक वो चोरी के पैसों से जो लंदन फ्लैट्स बनाए थे, आज तक उनका सबूत नहीं दे सके कि वो कहाँ से बनाए थे। हलाल का जिसका पैसा होता है उसके पास एक एक रसीद मौजूद होती है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।